Hello everyone, I am Rohit Dhawade, winner of Smart India Hackathon 2024. So in this video, I will be sharing my whole journey right from team formation, problem selection, internal rounds, PPT submission and grand finale. So if you are preparing for the Smart India Hackathon 2025, this video will give everything you need to know about the Smart India Hackathon 2025. तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है आपकी टीम। तो आपको सबसे पहले एक अच्छी टीम बनानी है। आपको सिर्फ अपने दोस्तों को ऐड नहीं करना है टीम में, आपको एक अच्छी टीम बनानी है जिसमें आप एक अच्छा डेवलपर हो, एक कोडर हो, अगर आप चाहो तो एक बैकएंड का ऐड कर लो, एक डेवऑप्स का ऐड कर सकते हो, और उसके बाद एक अच्छा प्रेजेंटर होना चाहिए जो आपकी हर एक पिच में अच्छा प्रेजेंटेशन दे, चाहे वो इंटरनल हैकाथॉन हो या फिर आप जब ग्रैंड फिनाले में जाओगे तब आपको हर एक जूरी राउंड में एक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो वो देने के लिए भी एक अच्छा बंदा आपकी टीम में होना चाहिए, और फिर एक लड़की तो होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको टीम बनानी है। और ध्यान रखिए कि आप अलग अलग स्किल सेट्स के बंदे अपने टीम में लो। और हाँ, लीडर चूज करते वक्त आपका लीडर एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए जो सारे चीज़ें को अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि उसी को पीपीटी सबमिट करनी होती है, उसी को इंटरनल हैकाथॉन्स को मैनेज करना होता है, और उसी को सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ग्रैंड फिनाले का मेल वो सब उसके पास ही आएगा। तो लीडर चूज करते वक्त ऐसा चूज करो जो ये सब काम अच्छे से कर सके और आप पूरी टीम उसकी बात सुने। ये होता है लीडर का काम। तो जैसे हमारी टीम की बात करें तो मैं एंड्रॉइड डेवलपर था, हमारी टीम में एक बैकएंड का बंदा था, एक डेवऑप्स का बंदा था, एक गुड प्रेजेंटर था, और उसके बाद दो जो थे वो वेब डेवलपर थे। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट स्किल सेट का बंदे हमारी टीम में जोड़े थे, तो जिससे हमें एसआईट की जर्नी में बहुत आसानी मिली आगे जाके। क्योंकि देखिए एट द एंड आपको जो प्रोटोटाइप बनाना है वो 36 आवर्स में बनाना है। तो कोई भी एक बंदा तो प्रोटोटाइप नहीं बना पाएगा, आपको पूरी टीम को मिलकर ही काम करना है। टीम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पूरी एसआईट जर्नी में, तो उसे बहुत अच्छे से बनाइए। तो सेकंड पार्ट आपकी एसआईट जर्नी का वो होगा आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्शन। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको ऐसा लेना है जो आप सॉल्व कर सको उन 36 आवर्स के टाइम स्पैन में। क्योंकि अगर आपने ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लिया जो कि आपसे सॉल्व ही नहीं होने वाला एट द एंड, तो कोई और जिसने उससे बहुत अच्छे से समझा हो वो सॉल्व कर देगा उस टाइम में, तो उसके जितने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपसे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले कुछ 5 से 10 प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालने हैं। आपको अपनी टीम में बैठना है और उसके साथ उन 5 से 10 प्रॉब्लम स्टेटमेंट को निकालने और उनसे छांटना है आपको कि मतलब आपके स्किल सेट से क्या मैच हो रहे हैं और वो उसका कुछ रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है, और क्या आप उसको कुछ सोल्यूशन दे सकते हो जिससे सच में उनको बेनिफिट होगा। क्योंकि एट द एंड आपको कोई 1 लाख या 1.5 लाख प्राइस दे रहा है, तो वो आपसे सोल्यूशन मांगेगा, और वो सोल्यूशन ऐसा होगा जो कि यूनिक होना चाहिए कि किसी ने नहीं दिया वो सोल्यूशन और आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो इसलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे सिलेक्ट करो कि जो फैंसी भी ना हो और आप उसे सॉल्व कर सको, और एट द एंड उसका कुछ रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट भी हो, और जो कि आपकी टीम के स्किल सेट से भी मैच करे। मतलब आपको भी इंटरेस्ट आना चाहिए कि आप कुछ आप सोल्यूशन दे रहे हो तो उसमें आपको मजा आए और आप कुछ करने की आपकी इच्छा भी हो। तो ऐसा आपको स्टेटमेंट चूज करना है। एक अगर मेंटर हो आपका तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्शन के टाइम पे आप अपने मेंटर से डिस्कस कर सकते हो कि क्या हम ये स्टेटमेंट लेना चाहिए, हम इस पर क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। जैसे हमारे टाइम पे हमने हमारे मेंटर से कनेक्ट किया था, हमारा असेसमेंट था वो था पर्सनलाइज लर्निंग डैशबोर्ड फॉर एनहांसिंग स्किल। तो उसमें हमने सोल्यूशन दिया था कि हम स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करेंगे 3 कैटेगरीज में, जैसे स्लो, मॉडरेट, एडवांस। उसके बाद हम उसमें रेज्यूमे पार्सर ऐड करेंगे और उसमें एआई पाथ रिकमेंडेशन होगा, मतलब हर एक स्टूडेंट का उनका पर्सनलाइज डैशबोर्ड्स होगा जिसमें उनको वही कंटेंट दिखेगा जो उनकी कैटेगरी को सूट करता हो। तो इस तरीके से हमने सोल्यूशन दिया था। एट द एंड वो पीपीटी एक्सेप्ट हो चुकी थी और फिर हम ग्रैंड फिनाले गए थे। सो अगला इंपॉर्टेंट स्टेज होगा आपका इंटरनल हैकाथॉन, जो कि कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा। जैसे हमारे कॉलेज में पिछली बार कुछ 70 to 75 टीम्स ने रजिस्टर किया था, तो सभी तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना डैशबोर्ड पे। तो इसलिए कॉलेज क्या करती है, कुछ इंटरनल हैकाथॉन्स लेती है जिससे वो शॉर्टलिस्ट कर सके कुछ अच्छी 30 to 40 टीम्स जो कि अप्लाई करे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के डैशबोर्ड पे। तो हमारे केस में 70 to 75 टीम्स हैव कम एंड दे हैव रजिस्टर्ड फॉर द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया जूरी के सामने, जो कि कॉलेज में ही जूरी थी, उन्होंने ही असिस्ट किया, जो कि पिछले बार के कुछ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन विनर्स थे जो कि कॉलेज ने बुलाए थे। तो उनके सामने हमें प्रेजेंटेशन दिया, तो उसमें से कुछ 30 to 40 टीम्स हैव शॉर्ट लिस्टेड फॉर दी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पीपीटी सबमिशन राउंड। मतलब कॉलेज कुछ एसपीओसी देता है 30 to 40 टीम्स को, अगर वो एसपीओसी मिला तो ही आप अप्लाई कर पाओगे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के डैशबोर्ड पे। तो ये आपको कॉलेज से आपको पूछना पड़ेगा कि मतलब उनके इंटर हैकाथॉन्स कैसे होने वाले हैं और वो कैसे कंडक्ट करने वाले हैं। तो कैसे, अगर आपके कॉलेज के कुछ 15-20 टीम नहीं अप्लाई किया तो इन द एंड वो सारी टीम ही एलिजिबल हो जाएगी पीपीटी सबमिशन के लिए। क्योंकि अगर 30 टीम जानी है और आपके कॉलेज से सिर्फ 15-20 टीम जा रही है तो ऑब्वियसली इंटरनल हैकाथॉन तो
का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। इंटर हैकाथॉन में कुछ नहीं, आपको जो आइडिया आप प्रेजेंट करने वाले थे ग्रैंड फिनाले में, आपको वही सिर्फ यहाँ प्रेजेंट करनी है और पीपीटी भी वही बना के चले जाओ। इंटर हैकाथॉन इतना मुश्किल नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे अपने कॉलेज लेवल पे आप कम्पीट कर रहे हो, तो वहां से तो आप आसानी से चले जाओगे अगर आपने अच्छा सोल्यूशन दिया है तो। और एक बात, इंटरनल हैकाथॉन से आपको पता चलेगा कि जो आपके स्कूल के या कॉलेज के जो कॉम्पिटिटर्स है उनकी पीपीटी कैसी है और आप उनसे कहाँ पीछे हो। तो आप ये देखकर अपने आप को कंपेयर कर सकते हो। आपको उनकी कॉपी नहीं करनी है, लेकिन आप उनसे कंपैरिजन या इंस्पिरेशन ले सकते हो कि वो कहाँ अच्छे हैं और उन्होंने कहाँ पीपीटीज को अच्छा बनाया है, जहाँ हम भी बना सकते हैं या वो चीज़ हम डाल सकते हैं या कुछ रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट हम डाल सकते हैं। और हाँ, जब आप पीपीटी बनाओगे तब आपको एआई का थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, जिससे एज मिलेगा, क्योंकि एआई का भी बूम चल रहा है, तो आपको एआई अपने सोल्यूशन में इंक्लूड करना चाहिए। सो एक बार आपने अगर इंटरनल हैकाथॉन क्लियर कर लिया तो अब बारी है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की, जो कि है पीपीटी सबमिशन। क्योंकि अब आपको अपने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के डैशबोर्ड पे जो आपको एसपीओसी मिला है उससे आपको पीपीटी सबमिट करनी है। वो पीपीटी ही सिलेक्ट होगी, मतलब वही पीपीटी है जो आपको सिलेक्ट कराएगी ग्रैंड फिनाले के लिए। तो उस पीपीटी को आपको इतना अच्छा बनाना है कि कोई आपको रिजेक्ट कर ही नहीं पाए। और एसएच का हर बार एक टेम्पलेट होता है या कुछ 4 to 5 पेजेस का टेम्पलेट होता है जिसमें आपको पीपीटी बनानी पड़ेगी। हाँ, आपको उनके टेम्पलेट से बाहर नहीं जाना है, मतलब आपको अगर 10-12 पेज की पीपीटी नहीं बनानी है, जो उनके 5-6 पेजेस की पीपीटी उनका फॉर्मेट है आपको उसी में बनाना है। और याद रखिए, आपको टेक्स्ट बहुत नहीं डालना है, आपको कम डाल दीजिए टेक्स्ट। उसमें आपको क्या करना है, आपको फ्लो चार्ट्स, ब्लॉक डायग्राम्स ये भर देनी है पूरी, और उसके बाद आपको टेक्स्ट टैग डालना है। और टेक्स्ट टैग में आप जो नहीं यूज़ कर रहे हैं ना वो भी डाल दो, मतलब उनको लगे कि आप बहुत सारा यूज़ करें। एट द एंड वो जाके नहीं देखने वाले वहाँ पे कि आपने पीपीटी में क्या डाला था, आप यहाँ यूज़ नहीं कर रहे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको टेक्स्ट टैग ज़्यादा डाल देना है, जिससे आपको आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे पीपीटी के। और कभी भी याद रखना, एक वेल स्ट्रक्चर पीपीटी के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एक नॉन स्ट्रक्चर पीपीटी से। तो अगर आप इस वीडियो पे मुझे कमेंट करते हो और मुझे बहुत सारे कमेंट मिलते हैं कि मुझे मेरी पीपीटी दिखानी चाहिए, तो मैं ज़रूर अगले वीडियो में मेरी पीपीटी आपको साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको एक विनिंग पीपीटी कैसे बनानी चाहिए। तो अब आता है फिनाले राउंड। एक बार आपने पीपीटी सबमिट कर दी तो कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आएगा कि आपकी पीपीटी सिलेक्ट हुई है या नहीं, क्योंकि ग्रैंड फिनाले में 500 में से कुछ 5 या 6 टीम ही क्वालिफाई होगी ग्रैंड फिनाले की, जो कि नोडल सेंटर पे जाके 36 आवर्स हैकाथॉन में कॉम्पीट करेगी 5-6 टीमों में, और जिनको प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा एंड टू एंड। तो अगर आपको लगता है कि आपने अच्छी पीपीटी बनाई है और आपके जीतने के चांस, मतलब पीपीटी सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा है, तो मैं बोलता हूँ आप प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर दीजिए। या तो फिर अगर जब आपका रिजल्ट आ जाए उसके बाद भी 10-15 दिन होते हैं, आपको तभी अपना प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इन द एंड 36 आवर में प्रोटोटाइप नहीं बनेगा, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है और वहाँ पे उतना प्रोटोटाइप नहीं बन पाता। बहुत कम स्पैन होता है 36 आवर्स में और बहुत रश होता है, क्योंकि देखिए वहाँ 36 आवर्स में जूरी हर 3 घंटे में आपके पास आएंगे और आपको जज करेंगे, तो उसका प्रेशर भी अलग होगा। वहाँ पे आप सिर्फ उन्होंने जो चेंजेस बताए आपको वो इंप्लीमेंट करने, तो इसलिए आप पूरा का पूरा प्रोटोटाइप नहीं पर कुछ पार्ट आपको घर से बना के ले जाना चाहिए वहाँ पे, और इन द एंड उनको धीरे धीरे शो करना चाहिए। मतलब आप उनको एक बार में ही सब मत बता दो, आप उनको धीरे धीरे रिवील करो, अनफोल्ड करो कि आपका सोल्यूशन क्या है और आप कैसे कैसे उनको प्रेजेंट करने वाले हो। और देखिए, प्रेजेंटेशन इज द की। आप क्या दे रहे हो उससे ज़्यादा आप कैसे दे रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आप उनको कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो और कन्विंस कर पा रहे हो कि आपका प्रोडक्ट ही बेस्ट है और बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे आपका सोल्यूशन ही बेस्ट है और आपको उनको ही जीतना चाहिए। ये आप अगर उनको कन्विंस कर दो तो आप ऐसा जीत जाओगे। क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट तो सब बनाते हैं, सोल्यूशन भी सबका अच्छा होता है, लेकिन कोई विनर तभी बनता है जब उसके पास कुछ तो भी यूनिक पॉइंट होता है जो दूसरे नहीं कर रहे, और वही यूनिक पॉइंट आपको ढूंढना है, वही आपको यूएसपी बनेगी, और उसी यूएसपी पे आपको SIH 2025 जीतना पड़ेगा। सो बात करते हैं हमारे ग्रैंड फाइनल के टाइम पे। तो जैसे हमने हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो परीक्षित था वो 90% हमने घर से ही बना के लेके गए थे हम वहाँ पे, और हमने उनको धीरे धीरे अनफोल्ड किया, लेकिन उन्होंने हमें कुछ चेंजेस बताए। जैसे हमारे इसमें AI कम था, तो हमको AI इंक्लूड करने के लिए उन्होंने बोला। तो वो 36 आवर्स में हमने ट्राई किया कि हम AI को कैसे इंप्लीमेंट करें। तो हमने कुछ रेज्यूमे पार्सर बनाया, एक्सेल शीट पार्सिंग बनाया, जिससे जो इंस्ट्रक्टर होगा वो जो कंटेंट अपलोड करेगा वो एक साथ ही सारे उनका कंटेंट आ जाए। सो इन द एंड जब उन्होंने जज किया तो उनका हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लगा और हम SIH 2024 को जीत गए। सो ये थी टोटल इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए अगर आपको 2025 का SIH जीतना है। तो अगर आप कमेंट करोगे PPT तो मैं आपको अपनी PPT जरूर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए कि ऐसी बहुत सारी वीडियोस 2025 SIH के रिलेटेड इस चैनल पे आने वाली है, तो उसके लिए बने रहिए।